नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। भाजपा ने जदयू के लिए तय की सीटें। चिराग पासवान की धमकी के बाद भी नहीं बनी बात, बढ़ी है टेंशन। एनडीए के घटक दलों के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की कवायद जारी है। भाजपा ने पहली ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और जदयू के 7 सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की है। इसमें दोनों दलों को सम्मानजनक सीट देने पर भाजपा विचार कर रही है। वहीं झारखंड में भाजपा को बड़ी चिंता में लोजपा के चिराग पासवान ने डाल दिया है। चिराग भी झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं अब तक भाजपा ने उन्हें सीट बंटवारे पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। ऐसे में अब भाजपा की कोशिश आजसू और जदयू के साथ ही चिराग को भी खुश करने की है। वहीं सूत्रों की माने तो भाजपा ने सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ तय कर लिया है। पिछले 1 महीने में आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने 2 बार दिल्ली का दौरा किया है। वहां उनकी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी हुई है और आजसू की ओर से शुरू से 13 विधानसभा सीटों की मांग की जा रही थी। हालांकि अब आजसू ने अपनी मांग को बदल दिया है और ऐसे में पार्टी सूत्रों का कहना है कि आजसू को भाजपा 8 से 9 सीट देने को तैयार है। इसे लेकर आजसू भी सहमत बताई जा रही है। हालांकि 1 से 2 ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर दोनों के बीच अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। ऐसे में एनडीए एक अन्य प्रमुख घटक दल और जदयू भी झारखंड में कई सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर दावा ठोक रही थी, लेकिन हाल की जदयू की मांग से अलग भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और सीटों को सेट कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जदयू को झारखंड में सिर्फ 2 सीटें देने के लिए भाजपा सहमत हुई है। इसमें भाजपा ने जमशेदपुर पूर्वी और तमाम विधानसभा सीटें जदयू को देने पर विचार किया है। इसे लेकर 2 दलों के नेताओं के बीच बात होने की खबर है, लेकिन जदयू द्वारा कम से कम 1 और सीट पर दावा ठोका जा रहा है। इसी बीच झारखंड में भाजपा की बड़ी टेंशन चिराग पासवान बन गए हैं, लेकिन चिराग पासवान ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे अकेली विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। वहीं भाजपा सूत्रों की माने तो चिराग पासवान को मनाने के लिए भीतर खाने खर्चा हुई है। भाजपा इसके लिए लोजपा को 1 सीट देने पर विचार कर सकती है। पिछले दिनों ही चिराग ने धन्यवाद का दौरा किया था। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी जल्दी होने की संभावना है। ऐसे में एनडीए सभी घटक दलों को एक साथ लेकर चलने और सबको बेहतर तरीके से सीट देने पर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। इसे लेकर इसी सप्ताह कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चुनाव से पहले प्लस और माइनस का खेल। भाजपा को भी बनना पड़ेगा खतरों की खिलाड़ी। राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों में विरोधी को परास्त करने के लिए बैठकों, रैलियों और घोषणाओं के साथ ही उठापटक और कूद फान भी चल रही है। ऐसे में एक दल को छोड़कर दूसरे दलों में जाने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा नेता फिलहाल भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं और हाल की इससे भाजपा के सामने भी एक मुश्किल आकर खड़ी हो गई है, जिसे चुनाव से पहले भी अन्य दलों से प्रभावी नेताओं के आने का क्रम भी जारी है और इनके लिए सीटें भी सुरक्षित होने से पार्टी में पहले से सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। पलामू में यह सामने भी आया है कि हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह और भाजपा में शामिल होने वाले हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की 2 टूक इससे पूर्व से वहां सक्रिय नेताओं ने विरोध में संगठन पर दबाव बनाया है। इस्तीफे की धमकी तक दी गई है। नेताओं के साथ साथ उनके समर्थकों के आने से स्थानीय स्तर पर राजनीति भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है और अन्य क्षेत्रों से भी इससे संबंधित शिकायतें पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को मिल रही है। संभवतः है
कि ऐसी ही परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ दिन पूर्व पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आने वालों की सूची अधिक है, लेकिन पार्टी विचार करने के बाद ही इस पर निर्णय करेगी और भाजपा गठबंधन के मोर्चों पर भी दिक्कत है। भाजपा की यही दिक्कत गठबंधन के मोर्चों पर भी है, लेकिन पार्टी ने जदयू के साथ तालमेल किया है। इस तालमेल से जो सीटें निकल रही है उस पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे हैं। सीट जदयू के पाले में जाने का नुकसान दल को उठाना पड़ सकता है, लेकिन जदयू का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में उसकी अधिकाधिक निर्भरता भाजपा पर होगी और अन्य दल के पाले में सीट जाने से पार्टी के कार्यकर्ता शिथिल भी हो सकते हैं। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को इसका एहसास है कि एक वरीय पदाधिकारी ने कहा है कि तालमेल के तहत चुनाव लड़ने के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। गठबंधन का निर्णय शीर्ष नेतृत्व के जिम्मे है। केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश प्राप्त होने के बाद कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।